वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको लाइट का रिफ्लेक्शन बताया था। लाइट एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है और लाइट रिफ्लेक्ट होता है जब भी किसी सरफेस से टकराता है। आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि लाइट जब उत्तल लेंस पर पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुक जाता है। इस काम को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ये मैग्नीफाइंग लेंस की, जो क्या करता है, ग्लास क्या किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करता है। ये लेंस इसीलिए मैग्नीफाई करता है क्योंकि ये लाइट की रे को एक जगह इकट्ठा करता है। इससे पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से कागज़ को जलाता है। इसके इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दो लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम लाइट का किस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुकती हैं। इसके लिए हमने दो लाइट ले ली हैं। अब अगर हम ऐसे भी लाएंगे तो ये एकदम पैरेलल नहीं हो पाएगा। कोई भी प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है तो वो एकदम पैरेलल होती है। इसको हम पैरेलल बना लेते हैं। इसके लिए हम इसमें कुछ गैप डाल देंगे, जिससे ये दोनों हमारे प्रकाश के स्रोत एक दूसरे पैरेलल हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले हम इनको पैरेलल कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इनको पैरेलल कर दिया, टेप से चिपका के अच्छी तरह पैकिंग भर दी है, ताकि इसकी लाइट जो है एकदम पैरेलल जाए। बंद कर देते हैं और इसमें एक लेंस के अंदर इसको डाल के देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने स्टोर रूम पे आ गया हूँ। मैं इसको एक जगह परमानेंट अटका देता हूँ अपने देसी जुगाड़ से। इसके बीच में दो ब्रीफकेस के बीच में अटका के देखता हूँ, ताकि ये हिलना नहीं चाहिए। और जब ये नहीं हिलेगा तो इसका आराम से दिखाई देगा। अगर ये यहाँ पर नहीं अटकता है तो इसको मैं इस तरीके से स्टेबल कर लेता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको इस तरीके से लकड़ी के फट्टे पर टिका दिया है। अभी यहाँ से हिलेगा नहीं। अब हम इसमें एक रे पास करते हैं, और रे का पाथ देखने के लिए हमें अगरबत्ती की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमने दो लाइट बीम जला दी हैं। यहाँ पर हम लेंस के पास आ जाते हैं। देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा शायद ये पैरेलल इस तरह से सोर्स है हमारा। यहाँ पर मैंने लेंस को अटका रखा है। जब डालना शुरू कर दिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाती है, और जहाँ पर मुड़ती है उसको हम लेंस का फोकल लेंथ रखा है। अब मैं इसको जैसे ही नीचे को ले जाने लगता है कि लेंस के एरिया से बाहर निकल, जो लाइन है एक दूसरे पैरेलल हो गए, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उसको हम लेंस का फोकस लेंथ कहते हैं। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं ट्री के पास इस लेंस को आगे पीछे ले जाता हूँ, तो इस पर एक चमकदार बिंदु दिखाई देता है जो वाइट कलर का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे हम इसको आगे पीछे ले जाते तो ये एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। कहने का मतलब ये इनफाइनाइट से आने वाली सन की पैरेलल रेज इस लेंस पर पड़ती हैं। ये जो मेरा उत्तल लेंस है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, सूरज की किरणें मुख्य अक्ष की तरफ झुक जाती हैं लेंस के दूसरी तरफ, अर्थात लेफ्ट से राइट को जब आएगी तो ये मुख्य अक्ष की तरफ झुक जाएगी। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहना चाहें, इनफाइनाइट से आने सन की पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुक जाती हैं, और यहाँ से जो चमकदार बिंदु से लेंस तक की दूरी है, इसको हम यहाँ पर फोकस लेंथ कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स अथवा उत्तल लेंस है, और ये मैंने एज स्क्रीन ले रखा है। ये कैंडल है और ये लाइटर है। पहले मैं क्या करूँगा, ये लाइटर से इसको जला देते हैं, और फिर इसका इमेज कहाँ पर बनता है उसको एक कर्टन में लेकर के इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैंने इस तरह से जला दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जब इसको जलाता हूँ तो इसमें क्या, लौ जो है इसकी ज्वाला जो है एक कोन की तरह आएगा, उसका जो है ऊपर की तरफ को आएगी। अब इसका इमेज किस तरह से बनेगा, इसका इमेज बनाएगा हमें इस दीवार की तरफ बनेगा। इसको मैं थोड़ा इस तरह से ले लेता हूँ। दीवार पे इसका इमेज हम या तो पटरी पे ले सकते हैं, पटरे पर, अथवा इसका हम एक्सपेरिमेंट करके इस पर एक स्क्रीन पे लगा देंगे और देखते हैं इसका इमेज
कहाँ पर बनता है। फिलहाल मैं इसको नीचे रख देता हूँ। इस तरह से कैंडल को मैंने नीचे रख दिया है और इसके आगे मैं एक लेंस लगा देता हूँ और ये मैं आपको यहाँ पर इसका लाइट को ऑफ कर लेता हूँ। इस तरह से जो स्क्रीन पर इसका इमेज बन रहा है, इस समय इसका इमेज रियल बन रहा है और उल्टा बन रहा है क्योंकि ज्वाला का मुँह इसका नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें मोबाइल मेरे हैंड पे है तो मैं इतना क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकायदा इसका जो है नीचे को आ रहा है इसमें ज्वाला का मुँह। इस तरह से डिपेंड करता है कि इफ़ इमेज इज केप्ट फॉर अवे फॉर लेंस देन इमेज इज रियल एंड वेरी स्मॉल। अगर हम ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड 2f तब बनेगा रियल, बनेगा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को 2f में लग लेंगे तो भी रियल बन। अगर हम ऑब्जेक्ट को f में रख देते हैं, फोकस लेंथ पर रख देते हैं, तब भी रियल बनता। अगर हम इसको एकदम पास ले आएंगे, एकदम चिपका देंगे हम ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 0 एंड f, फोकस से कम लेंथ पर रखते हैं, तब इसका वर्चुअल इमेज फॉर्मेट होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 0 एंड f, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड वुड बी लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट। और ये जो है इस तरह से एकदम आभासी प्रतिबिंब होता है और जो आपके ये लेंस के सामने बनेगा। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ न कुछ जरूर मिला होगा। यू आर वॉचिंग टू मी फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू मी, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thanks.